नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विथ मनीष चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पे बने रहिए। आइए देखते हैं हम पीएच वैल्यू। पिछले क्लास में हम पीएच वैल्यू के बारे में जान रहे थे। तो सोरेनसन महोदय ने क्या दिया था, एक पीएच वैल्यू दिया था जिसके आधार पे हम किसी भी पदार्थ को क्या कर सकते हैं, वह अम्लीय है या क्षारीय है, उसको हम पीएच वैल्यू के आधार पर देख सकते हैं। तो सोरेनसन महोदय ने पीएच का दिया था। पीएच मतलब आपको बताए थे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो सोरेनसन महोदय ने क्या किया था, एक स्केल दिया था। इस स्केल को क्या किया था, इसको 0 से लेके 1 2 इधर 7 तक, ठीक। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया क्या आपका 0 वाला जो हो जाएगा पार्ट, वो 7वां पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 7 कहेंगे, ये 0 होता है। और यहाँ से आगे बढ़ा 8 9 10 11 12 13 और लास्ट में 14। तो ये सोरेनसन महोदय ने एक स्केल दिया था जिसके आधार पे हम क्या देखते थे कि कौन सा पदार्थ बेस है, बेसिक है, और कौन सा पदार्थ एसिडिक। तो 0 जो है ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल जिसको हम कह सकते हैं उदासीन। इस पे जो है कोई भी पदार्थ ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। जो न्यूट्रल है उसका क्या होगा, पीएच वैल्यू 7 होगा। तो ये सोरेनसन महोदय ने दिया था। और 0 के इधर लेफ्ट साइड जैसे जैसे घटेगा, 7 से कम जो रहेगा वो क्या होगा, एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा, एसिडिक। वो पदार्थ एसिडिक होगा। और जो 7 से ज़्यादा होगा वो पदार्थ क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये हो जाएगा बेसिक। ये अम्लीय और ये क्षारीय, ठीक है। तो ये था सोरेनसन महोदय के द्वारा। तो देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रमुख पदार्थ और उसका पीएच, जो कि अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और क्लास 10th में तो पूछे ही जाते हैं। इसमें 2 3 4 जो है ऐसे जो बराबर एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से भी, उसके एक दृष्टिकोण से भी इसको अच्छे तरीके से देखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे से पूछा जाता है इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले लिखे हैं हम लार और दूध। लार, ये जो बोल रहे हैं इसमें लार जो आ रहा है, इसका पीएच कितना होता है और दूध का पीएच कितना होता है। ये दोनों का पीएच क्या होता है, सेम होता है। इस दोनों का पीएच कितना होता है, 6.4। कितना होता है, 6.4। लार और दूध का पीएच हुआ 6.4। फिर ये है आंसू और रक्त। आंसू जो जब हम रोते हैं तो आंसू निकलता है, उस आंसू का भी पीएच होता है आंसू और रक्त। तो देखे होंगे कि आंसू जब कभी कभी जीभ पे चला जाता है तो नमकीन लगता है। क्यों लगता है, तो आंसू का पीएच होता है 7.4, मतलब वो बेसिक होता है, बेस उसमें रहता है। तो ये भास्मिक होता है। 7.4 है तो लवण टाइप का हुआ। तो क्या हो गया आपका, ये 7.4। तो ये हो गया भास्मिक। और ये रक्त भी क्या होता है, रक्त का पीएच 7.4 होता है। ये आपका देख रहे हैं समुद्री जल, इसका क्या होता है 8.4। समुद्री जल का कितना होता है 8.4। ये भी क्षारीय होता है। तो लवण कैसे बनता था, पढ़े थे हम लोग। लवण कैसे बनता था, अम्ल और जब भास्म दोनों संयोग करता था, उसके बाद क्या बनता था, दोनों के योग से लवण प्राप्त होता था। तो ये भास्मिक होता है समुद्री जल। और लवणीय भी। तो 8.4 जैसे ही बढ़ा 7 से तो वो बेसिक हो गया। देखे होंगे समुद्री जल से ही नमक बनता है, ओके, नमकीन होता है। फिर मूत्र, मूत्र का भी पीएच कितना होता है, 6 होता है। मूत्र का पीएच क्या होता है, 6 होता है, ये अम्लीय होता है। फिर आपका हो गया नींबू रस। नींबू रस का पीएच 2.2, सिरका 2.4 और शराब 2.8। ये तीनों जो है पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना है हमेशा, नींबू रस, सिरका और शराब। इसको सीधे रट लेना है, नींबू रस, सिरका और शराब। 2.2 2.4 2.8, 0.2 दोनों में बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 2.2, यहाँ हो गया 2.4 और इसके आगे बढ़ा तो इधर 6.6 बढ़ गया तो 2.8, ओके। ये था नींबू, सिरका और शराब। फिर अंडे जब खाते हैं तो अंडे में उजला वाला भाग जो होता है और एक होता है बीच में पीला वाला भाग, वसा जिसमें रहता है।
तो अंडे का उजला वाला भाग का क्या होता है, pH 7.8 होता है। ओके, और ये हुआ आपका चूना जल, चूना जल का होता है 13.2 13.2। और HCl का 0 होता है जब वो पेट में होता है, अंदर में, पेट के अंदर में उसका क्या होता है, 0 होता है। तो ये था आपका क्या, pH और उसका प्रमुख पदार्थ देख लिया और उसका pH वैल्यू देख लिया। अगर याद करने के दृष्टिकोण से देखें तो इसको याद करने के लिए लिखे हैं लार और दूध, लार दूध आंसू रक्त, ऐसे याद रखना है। लार और दूध का 6.4, फिर आंसू और रक्त का 1 बढ़ जाता है तो हो गया आपका 7.4। फिर समुद्री जल याद रखेंगे तो उसका 1 बढ़ गया 8.4। ठीक है, और जल के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, जल होता है उदासीन, जल होता है उदासीन। तो जल का pH कितना होता है, 7, ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। तो ये था आज का प्रमुख पदार्थ एवं उसका pH। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर बने रहिए स्टडी विथ मनीष चैनल पर, और टाइम टू टाइम आ रहे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।